इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स का यहाँ कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। ऐसे फिगर्स या ऐसे सॉलिड्स इसमें दिए गए होंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेसिक सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो एक सॉलिड है ये नीचे से एक सिलेंडर है और ऊपर इसका पार्ट जो है वो कोनिकल है। सिमिलरली इस सॉलिड में हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है उसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट रखा गया है, तो ये एक दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक इस टाइप का सॉलिड है, इसमें सिलेंड्रिकल सॉलिड पर एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड रखा गया, तो इस टाइप का एक सॉलिड बना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्लियर करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाया जाएगा और फिर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। तो इन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो कंबाइंड सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो जितने भी सॉलिड से मिलकर के वो नया सॉलिड बन रहा है उन सबके वॉल्यूम्स का सम करना पड़ेगा। तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन पे, उसमें लिखा है एन आयरन रॉड हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। द रेडियस ऑफ द बेस of each of the cone and cylinder is 8. The cylindrical part is 240 centimeter high and the conical part is 36 centimeter high. Find the volume of the iron rod. तो सबसे पहले तो हम यहाँ इसका फिगर फॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखें सिलेंड्रिकल पार्ट है 240 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसके ऊपर एक 36 सेंटीमीटर हाइट का एक कोनिकल पार्ट रखा गया, तो ये दोनों मिलाकर के एक कंबाइंड सॉलिड बन रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछी गई है। अच्छा, इस पर्टिकुलर फिगर में दोनों कोन और सिलेंडर की रेडियस सेम है, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर हाइट ऑफ कोन मेंशन्ड है यहाँ पे 36, हाइट ऑफ सिलेंडर भी मेंशन्ड है 240। यहाँ पर हमने रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, कोन की हाइट को स्मॉल एच से और सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पूरे वॉल्यूम आयरन पिलर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला और सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, क्योंकि कोन की हाइट हमने स्मॉल एच ली है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब इन दोनों में से अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक पार्ट तो 1/3 एच बचेगा और एक कैपिटल एच बच जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1/3 इंटू एच, स्मॉल एच की जगह 36 पुट करेंगे और प्लस में 240। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आता है, 12 प्लस 240 बनेगा ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल्स टू 252, और यहाँ 8 का स्क्वायर 64 है। तो अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 64 इंटू 252। 7 से हम 252 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 252 को 7 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36। अब 22, 64 और 36 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 50688। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम।
The ice cream is to be filled in cones of height 12 and diameter 6 and having a hemispherical shape on top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो सबसे पहले तो देखिए ये एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप बॉक्स है जो कि आइसक्रीम से फुल है. इसी टाइप के बॉक्स आते हैं आजकल आइसक्रीम के. इनसे हमें कोन्स फिलअप करने हैं, आइसक्रीम कोन्स, जिनकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 है. और फिर उन कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का एक टॉप भी बनाना है, जो कि नॉर्मली आप जब कोन्स खाते होंगे आइसक्रीम के, उसमें ऊपर आपको कोनिकल टॉप बना के देते हैं. तो ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, यानी कि नीचे कोन है और ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल टॉप है. तो कितने कोन्स बन जाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले राइट रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि डायमीटर यहाँ 12 दी हुई थी. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो अगर हम फाइंड आउट करें पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच से, तो वो हमारे पास आ जाएगी 540 पाई. यहाँ हमने पाई की वैल्यू भी पुट नहीं की है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में जब हम इक्वेट करते हैं तो पाई कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको पुट करके अननेसेसरी हम डेसिमल में वैल्यूज नहीं निकालेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टार्टिंग में और फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है. क्वेश्चन को लास्ट तक लेके जाएंगे पाई की फॉर्म में. अब लास्ट में अगर कोई और अपने पास तरीका नहीं बचता है, या तो वैसे तो देखिए नॉर्मली 90% क्वेश्चन में पाई कैंसिल आउट हो जाता है, नहीं होता है तभी हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे ताकि फर्दर इसको सॉल्व कर सकें. अब देखिए, मान लेते हैं कि टोटल आइसक्रीम कोन्स यहाँ पर n बनेंगे. तो n इज द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन. वन आइसक्रीम कोन की जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पर क्या हो रहा है, कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल टॉप है तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो रही है. यहाँ हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच से इनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया है कोन की, और स्मॉल आर जो है वो हेमिस्फेरिकल टॉप की रेडियस ली है. तो अब वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस 2r बचेगा. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पर जो कोन है और जो हेमिस्फेरिकल टॉप है दोनों की रेडियस 3 है, तो स्मॉल आर की जगह 3 आ जाएगा, और हाइट जो है कोन की वो 12 है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54 पाई. तो एक कोन की वॉल्यूम 54 पाई है. टोटल n कोन्स हैं, तो n कोन्स की वॉल्यूम n इंटू 54 पाई हो जाएगा. अब यहाँ दोनों तरफ हम वॉल्यूम्स कंपेयर करेंगे, तो 540 पाई इज इक्वल्स टू n इंटू 54 पाई हो जाएगा. 50 पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया. 54 540 को डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी. तो इसका मतलब टोटल मिला करके ऐसे 10 कोन्स हम फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ क्यूब हुज एज इज 21 सेंटीमीटर्स. तो इस टाइप का फिगर होगा. एक क्यूब है, उसकी एज 21 है, उसमें से हमें एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन कट आउट करना है. तो अब आप देख सकते हैं कि अगर लार्जेस्ट पॉसिबल कोन कट करना है तो उसका जो सर्कुलर बेस है वो एज के एक फेस के चारों साइड्स को टच करेगा. तो उसका मतलब कोन की जो डायामीटर होगी वो क्यूब के एज के इक्वल होगी, और ये जो हाइट है कोन की वो डेफिनेटली वो भी क्यूब की एज के इक्वल होगी. तो द बेस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन विल बी द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन वन फेस ऑफ द क्यूब एंड इट्स हाइट इज इक्वल्स टू एज ऑफ द क्यूब. सो हाइट ऑफ द कोन हम 21 लेंगे, और रेडियस जो है वो 21/2 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर जो है यहाँ पर 21 होगी, तो रेडियस 21/2 हो जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच फॉर्मूला होता है. यहाँ आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को फाइनल आंसर मिलेगा 2425.5. कैलकुलेशन तो हम नॉर्मली इजीली कर ही सकते हैं. तो
यहाँ हमारा आंसर 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में से हम जो सबसे बड़ा कोन कट आउट करेंगे उसकी वॉल्यूम 2425.5 आएगी। फिर क्वेश्चन है, सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. If the radius of the hemisphere is 4.2 and the total height of the toy is 10.2, then find the volume of the wooden toy. तो देखिए ये एक हेमिस्फेरिकल बेस है उस टॉय का, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन रखा गया है। टोटल हाइट टॉय की जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो 10.2 है, और रेडियस जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कोन की और हेमिस्फीयर की 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये जो वॉल्यूम इस टॉय की है वो दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम का सम होगा। तो सबसे पहले कंप्लीट हाइट 10.2 है, तो कंप्लीट हाइट में से हमें कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कोन की हाइट के लिए हम हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करेंगे। हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के ही इक्वल होती है। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो है वो यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग 4.2 के इक्वल आ रही है। तो अब अगर हम हाइट ऑफ द कोन निकालें वी ओ, तो वो वी ओ डैश माइनस ओ ओ डैश हो जाएगी, और वी ओ डैश की वैल्यू 10.2 है और ओ ओ डैश की वैल्यू 4.2 है। माइनस करने पर 6 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे। इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 2 इंटू 4.2। तो फाइनली हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व करने पर बनेगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 14.4। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। फिर एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total surface area of the solid. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप का सॉलिड बनेगा। सिलेंडर बीच में है और ऊपर और नीचे दोनों बेसिस पर हेमिस्फेरिकल एंड्स बना दिए गए हैं। तो इस पूरे सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट हाइट जो है वो 19 है। ऊपर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस और नीचे वाले हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 7/2 है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 19 माइनस ट्वाइस ऑफ 7/2 हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। तो अब सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया जो सॉलिड का है वो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू 2πr² होता है। क्वेश्चन ये कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ लेते हैं कि सर ऐसा क्या होता है कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इन सॉलिड के हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया है। तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में हमेशा सरफेस जो दिखता है उसी का हमें एरिया निकालना होता है, वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड होता है। तो अब आप देखिए कि ये जो सॉलिड दिख रहा है आपको, इसमें जो सरफेस अपीयर हो रही है, हेमिस्फीयर की दोनों कर्व सरफेस अपीयर हो रही है। इसकी जो सर्कुलर सरफेस थी वो तो अंदर सॉलिड के अंदर इंसर्ट हो गई। ऐसे ही सिलेंडर की भी क्या हो रही है, सिर्फ कर्व सरफेस ही अपीयर हो रही है। तो जो अपीयर होती है या जो दिखती है बस उसी का हमें एरिया निकालना होता है। ऐसा नहीं कि टोटल लिखा है तो हम सब टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे को आंसर मिलेगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारा थोड़ा साउंड होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।